नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड के प्रमुख सूचकांक के बारे में। वर्ष 2023 के उत्तराखंड के प्रमुख इंडेक्स यानी सूचकांक, जो कि करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है दोस्तों। और अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा यूकेपीएससी और यूके द्वारा उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो सूचकांक वर्ष 2023 के उनको कवर करने वाला हूं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ साथ दोस्तों हमारी वार्षिकांक ई बुक जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक की उत्तराखंड की करंट अफेयर्स उसमें डाली गई हैं कंप्लीट। उसमें एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे, उसमें सूचकांक, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर्स, प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए उत्तराखंड में, प्रमुख पोर्टल और साथ साथ प्रमुख योजनाएं, ये सभी करंट अफेयर्स उसमें पूरे वर्ष का आपको मिल जाएगा। तो लिंक आपको मिल जाएगा इस ई बुक का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। उत्तराखंड सूचकांक 2023 में उत्तराखंड के जो भी प्रमुख सूचकांक हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23। इसे जारी किया गया भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा। अब देखो, सबसे पहले इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तराखंड को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, यहां से ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों सबसे पहला जो सूचकांक है यहाँ पे वो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23। अभी जो सूचकांक है इस रिपोर्ट के अनुसार इसे जारी किया गया है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा, और ये 5वीं रिपोर्ट है। संस्करण कौन सा है? 5वीं, यानी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में अगर हम उत्तराखंड की स्थिति देखें, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को इसमें जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 11वां। बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को रखा गया है, क्योंकि इसमें जो ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 है, इसमें राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो उत्तराखंड को दोस्तों बड़े राज्यों में शामिल किया गया है, और बड़े राज्यों में जो उत्तराखंड को स्थान प्राप्त हुआ है वो 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ये कब का सूचकांक? ये है 2022-23। वहीं अगर हम बात करें 21-22 की, 2021 और 22 की रिपोर्ट, तो इसमें उत्तराखंड को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया था, जो पिछले एग्जाम हो चुके हैं वहां पर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। उस समय 7वां स्थान, और अभी उत्तराखंड को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है 2022-23 की इस रिपोर्ट में। अब देखो जो ये सूचकांक है इसके मापदंड कौन कौन से? 6 मापदंड है। 2021-22 तक ये 5 थे: मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण अवसंरचना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उपभोक्ता सशक्तिकरण, और जो छठा है सुधार, इसको 2022-23 की रिपोर्ट में जोड़ा गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में। तो इस सूचकांक में शीर्ष राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों की श्रेणी में अक्सर यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का मैंने आपको बता दिया है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तराखंड का स्थान 11वां है। वहीं टॉप राज्यों की, शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों की श्रेणी में इसमें उत्तराखंड को भी रखा गया है। इसमें 3 जो राज्य हैं शीर्ष पर, केरल, पंजाब और तमिलनाडु हैं। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष जो 3 राज्य हैं वो है गोवा, मणिपुर और सिक्किम। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष 3 जो केंद्र शासित प्रदेश है इस सूचकांक में, इस रिपोर्ट में, वो है जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। और इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड, तो ये है 11वां स्थान। तो ये सूचकांक आपको समझ में आ गया हो। इसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट भी यहाँ पे मैंने आपको बताए, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दूसरा है यहाँ पे जल स्रोत गणना रिपोर्ट 2023। ये जो रिपोर्ट है, ये सूचकांक है, इसको जारी किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने यहाँ पे जलाशय संबंधी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के माध्यम से उत्तराखंड में जो कुल जलाशय है वो है 3096, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में है अधिक जलाशय। ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं? 2970, और शहरी क्षेत्र में है 126 जलाशय। अब देखो, ऐसे जलाशय जिनमें पानी पाया जाता है वो है अभी 2371, जबकि ऐसे जलाशय जो सूख चुके हैं वो है 725। किस रिपोर्ट के आधार पर? जल स्रोत गणना रिपोर्ट 2023 के आधार पर।
सर्वाधिक जलाशय की अगर बात करें तो शीर्ष 3 राज्य, सबसे ज्यादा जो जलाशय वो पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये सर्वाधिक शीर्ष 3 राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक जलाशय हैं। और उत्तराखंड में कुल कितने जलाशय हैं? 3096। अगर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। जो ये सूचकांक है निर्यात तैयारी सूचकांक 2022, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग ने। कब जारी की है? 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने निर्यात तैयारी इंडेक्स यानी सूचकांक ईपीआई 2022 नामक ये रिपोर्ट जारी की है। और ये तीसरा संस्करण है, यानी तीसरी निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट। इसमें अगर बात करें तो देश में उत्तराखंड को 9वां स्थान हासिल हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है? उत्तराखंड को इसमें 9वां स्थान हासिल हुआ है। वहीं अगर हम 2021 की बात करें तो इसमें उत्तराखंड को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे 9वां स्थान अभी 2022 की जो रिपोर्ट है, जो कि 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने जारी की है, तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में 9वां स्थान उत्तराखंड ने हासिल किया है, जबकि 2021 में उत्तराखंड 19वें स्थान पर था। हिमालय राज्यों की बात करें तो हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है अभी भी। पिछले वर्ष भी पहले स्थान पर था 2021 में। 2022 की जो ये रिपोर्ट है, इसमें हिमालय राज्यों में अभी भी उत्तराखंड ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। हिमालय राज्यों की बात करें तो दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है और तीसरे पर है मणिपुर। तो एक तो आपको ये नोट करना इंपॉर्टेंट, 9वां स्थान है अभी उत्तराखंड का, जबकि हिमालय राज्यों में पहला स्थान बरकरार रखा है उत्तराखंड ने। अगला है यहाँ पे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। इस पर दोस्तों मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी, तो अगर आप पूरी डिटेल से इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट उत्तराखंड बाय जरदारी क्लासेस, तो यूट्यूब में ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में राष्ट्रीय गरीबी रेखा का अनुपात है जो, तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई 2023 में, ये वर्ष 2019-21 के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। इससे पहले 2015-16 में जो राष्ट्रीय गरीबी रेखा का अनुपात था वो था 17.67, जबकि अभी ये घटकर हो चुका है 9.67%। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में गरीबी रेखा का अनुपात है 2019-21 में 9.67, ये आधार वर्ष है, ठीक है। 2023 की अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में उत्तराखंड ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? 15वां स्थान हासिल किया है, ठीक है। और अगर हम जनपद वाइज बात करें तो सबसे अधिक गरीबी वाला जिला है इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का हरिद्वार, उसके बाद उधम सिंह नगर है और उसके बाद है नैनीताल। जबकि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड के सबसे कम गरीबी वाला जो जनपद है वो है देहरादून में, सबसे कम गरीबी है, उसके बाद रुद्रप्रयाग में है और उसके बाद पिथौरागढ़ में। सर्वाधिक गरीबी है हरिद्वार में, सबसे कम गरीबी है देहरादून में। गरीबी में सर्वाधिक गिरावट कहाँ आई है? 2015-16 की अपेक्षा 2019-21 में जो गिरावट आई है गरीबी की, तो सर्वाधिक गिरावट आई है अल्मोड़ा में, उसके बाद उत्तरकाशी में और उसके बाद चंपावत में। जबकि सबसे कम गिरावट वाले 3 जनपद हैं पौड़ी, नैनीताल और देहरादून। तो पूरी डिटेल से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर। रोजगार सृजन की जो ये रिपोर्ट है, इसमें उत्तराखंड देश के टॉप 5 राज्यों में दूसरे नंबर पर आ गया है। अब देखो पहले स्थान पर कौन है रोजगार सृजन में? असम, दूसरे पे है उत्तराखंड, तीसरे पे है बिहार, चौथे पे झारखंड है और 5वें पे है हिमाचल प्रदेश। फॉर्मल रोजगार सृजन में 28.6% की वृद्धि आंकी गई है उत्तराखंड में। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की रिपोर्ट है ये रोजगार सृजन रिपोर्ट, जिसमें देश भर में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ उत्तराखंड वार्षिकांक करंट अफेयर 2023 जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स की ई बुक लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसमें आपको पूरी डिटेल्स करंट अफेयर मिलेगी और साथ साथ अंत में लगभग 200 प्लस एमसीक्यू भी उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला है यहाँ पे जिलेवार प्रति व्यक्ति आय 2021-22, इसे जारी किया है अर्थ एवं संख्या निदेशालय ने। इस रिपोर्ट के अनुसार जिलेवार प्रति व्यक्ति आय 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जनपद है वो है हरिद्वार,
जबकि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। अब देखो टॉप 3 जनपद आपको हमेशा नोट करने हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष 3 जनपद, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है हरिद्वार में, दूसरा है उधम सिंह नगर में और उसके बाद है देहरादून में। जबकि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, उसके बाद है बागेश्वर में और उसके बाद अल्मोड़ा में। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये नोट करना है। अब देखो यहाँ पे लिस्ट भी, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिलेवार प्रति व्यक्ति आय, ये आधार वर्ष है 2011-12 का, और इसकी अपेक्षा 2021-22 में कितनी वृद्धि भी देखने को मिली है, ये आप इसमें देख सकते हैं। उत्तरकाशी की ये यहाँ पे क्या है, प्रति व्यक्ति आय है 2021-22 की ये रिपोर्ट है, ठीक है, ये वाली, ये 2011-12 के अनुसार है, ठीक है। और अगर इस रिपोर्ट के अनुसार पूछा जाता है तो फिर आपको ये वाली जो ये तालिका है इसको देखना है। तो सबसे ज्यादा हरिद्वार में है प्रति व्यक्ति आय और सबसे कम कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। अब देखो रुद्रप्रयाग की अगर आप देखोगे तो रुद्रप्रयाग की है 93,160, जबकि हरिद्वार की कितनी है, 3,62,688 है प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि अर्थ एवं संख्या निदेशालय ने जारी किया है। नेक्स्ट यहाँ पे फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी FLN रिपोर्ट, तो इसे आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा जारी किया गया है FLN रिपोर्ट, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। और इसमें हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। किन मापदंडों पर, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में FLN की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड 6ठे स्थान पर है। हिमालयी राज्यों में सिक्किम है प्रथम स्थान पर, और सबसे खराब कौन रहा है, मेघालय। उत्तराखंड का स्कोर देखें तो 46.57, और अगर हम देखें उत्तराखंड का स्थान तो वो है 6ठा हिमालय राज्यों में। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, ये इसका तीसरा संस्करण है। तो तीसरी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इसे 2023 में जारी किया गया है, ठीक है। इसमें न्याय प्रदान करने में शीर्ष 3 राज्य, टॉप 3 जो राज्य रहे हैं, सब सर्वाधिक जो न्याय प्रदान किया गया वो कर्नाटक में, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद तेलंगाना। सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड की स्थिति क्या रही है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने में उत्तराखंड का देश में 14वां स्थान रहा है, और न्यायपालिका रैंकिंग में उत्तराखंड को 8वां स्थान मिला है, जबकि कानूनी सहायता देने में उत्तराखंड को 8वां स्थान ही मिला है, लेकिन न्याय प्रदान करने में उत्तराखंड रहा है 14वें स्थान पर, तीसरी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। नेक्स्ट यहाँ पे भूस्खलन सूचकांक, ये महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक डाटा एकत्रित किया, इसरो ने आंकड़ा जारी किया है, और इसरो ने पूरे देश के विभिन्न जिलों की एक लिस्ट जारी की, भूस्खलन जहां पे भूस्खलन सर्वाधिक होता है, और देश के सभी जिलों में जो टॉप 2 पर जिले रहे हैं वो रहे हैं उत्तराखंड के 2 जिले, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। तो रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल शीर्ष पर रहे हैं। वैसे जो भूस्खलन, जहां सर्वाधिक भूस्खलन होता है जिन जनपदों में, उसमें उत्तराखंड के सभी 13 के 13 जनपद शामिल है, लेकिन सभी जनपदों में, देश भर के सभी जनपदों में टॉप 2 जनपद कौन है, रुद्रप्रयाग और टिहरी, ये शीर्ष पर रहे हैं। सर्वाधिक भूस्खलन रुद्रप्रयाग में और उसके बाद टिहरी में, इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे ई कचरा प्रबंधन सूचकांक 2023, 29 जुलाई 2023 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर ये ई कचरा प्रबंधन सूचकांक 2023 की रिपोर्ट जारी की गई थी, यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन हेतु ये रिपोर्ट है। किस प्रकार प्रबंधन किया जाता है ई कचरे का, यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे का एकत्रीकरण या पुनर्चक्रण। इस मामले में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर रहा है। ई कचरा प्रबंधन सूचकांक 2023 में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर रहा है, और राज्य में 51,541.12 मीट्रिक टन ई कचरे को रिसाइकिल भी किया जा रहा है। ई कचरे से आप समझ गए होंगे, जैसे कंप्यूटर, टेलीविजन, फोटोकॉपियर, फैक्स मशीन, ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं ये ई कचरे की श्रेणी में आते हैं। अगला यहाँ पे अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में दूसरे स्थान पर। अंगदान पंजीकरण की रिपोर्ट जारी की गई थी, इसमें उत्तराखंड देश भर में दूसरा राज्य बन गया है अंगदान पंजीकरण में। पहला स्थान तेलंगाना का है, दूसरा है उत्तराखंड का, और तीसरा है मध्य प्रदेश का।
और आयुष्मान भव अभियान के तहत चलाए गए सेवा पखवाड़े में सर्वाधिक पंजीकरण वाला जो जिला रहा है वो टॉप पे रहा है नैनीताल, उसके बाद पिथौरागढ़, उसके बाद चमोली, उसके बाद देहरादून और उसके बाद टिहरी। ये टॉप 5 जनपद रहे हैं आयुष्मान भव अभियान में जो सेवा पखवाड़ा चलाया गया, तो उसमें सर्वाधिक पंजीकरण किसने किया है? नैनीताल ने किया है। और टॉप 5 जनपद ये इस प्रकार से। लेकिन देश भर में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है अंगदान पंजीकरण में। नेक्स्ट, ई मंडी बनाने में उत्तराखंड राष्ट्रीय कृषि बाजार में पहले स्थान पर। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में उत्तराखंड बन चुका है देश का पहला राज्य ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में। तो यहां पर उत्तराखंड को राष्ट्रीय कृषि बाजार में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 2017 में ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नामक ये योजना शुरू की गई थी और उसी समय 2017 में 5 मंडियां हरिद्वार, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज और गदरपुर में ये योजना शुरू की गई थी। तो इसमें देश भर में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। ई मंडी बनाने में अगर हम बात करें राज्यों की, तो ई मंडी बनाने में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पे, यौन अपराध मुकदमों के निपटारे में उत्तराखंड पुलिस को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक 2023 में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में भी उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ष 2023 के जो भी महत्वपूर्ण सूचकांक थे उत्तराखंड करंट अफेयर संबंधी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। इसका कंप्लीट जो पीडीएफ है, ये नोट्स है, ये आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ साथ करंट अफेयर ई बुक भी आपको मिल जाएगी और उसी ई बुक में आपको ये सूचकांक मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।